अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ जो 18 मार्च की सुबह जो है मैं अपने एक जर्नलिस्ट कोलीग के साथ जो है हमने टाइम टाई अप किया कि चलें आज इल्फर्ड लेन पे जाते हैं और जो कोई भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो रमज़ान में लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर एक फ़ाइल बनाते हैं और एक अच्छा हो जाएगा जस्चर, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अगर कोई हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं। इसी चक्कर में मैं 2 जगहों पे डिसाइड किया हुआ था घर से निकलने से पहले ही। एक मैंने पलवान बिरयानी और दूसरा एक और हमारे इल्फा लेन के ऊपर ही हैं गोगी साहब, वो भी बहुत लंबे अरसे से फ्री अफ्तारी करवाते हैं अपने घर में। बहुत बड़ा उनका दस्तरखान लगता है माशाल्लाह, और कोई भी उनके घर जाके दस्तरखान पे उनकी अफ्तारी कर सकता है। सहरी भी करवाते हैं वो, अफ्तारी भी करवाते हैं। तो लिहाजा हमने पहला स्टॉप जो है वो पलवान बिरयानी पे रुकी मैं, और वहाँ पर 5:45 और उस वक्त राउंड अबाउट 6 बजे रोज़ा खुलता था। कुछ थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से पहला दूसरा तीसरा रोज़ा था। 18 मार्च एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट 18 मार्च को आप देख लीजिएगा कि कितने बजे रोज़ा खुलता है। मैंने वहाँ बिल्कुल सामने गाड़ी रोकी और मैंने कहा कि चले हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। नॉर्मली जो मुझे लगता था कि वीडियोज़ के अंदर एक्शन एंड रीप्ले होता था, बिरयानी की देगों, बिरयानी के ढक्कन खुलते थे और कैमरे सारे उसके अंदर होते थे। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें प्रिपरेशन तो पहले ही होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने अफ्तार इतना बड़ा पब्लिक में करना होता है तो उसके इंतज़ाम आपको पहले करने पड़ते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पर कोई अफ्तारी का नामो निशान नहीं था। बहरहाल लोग जो नॉर्मल तरीके से वो बिरयानी जो ले रहे थे 3.5 पाउंड की। बाय द वे मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँ, 3.5 पाउंड की बिरयानी सिर्फ पलवान बिरयानी हाउस से नहीं मिलती है, हमारे गुडमेज़ में भी मिलती है 3.5 पाउंड की बिरयानी। बाकिंग में भी 3.5 पाउंड की बिरयानी विद कबाब एंड एट्सेट्रा मिलती है, क्योंकि मैंने वर्कआउट किया है थोड़े दिन इसके ऊपर करके कि कहाँ कहाँ से क्या यही एक वाहिद दुकान है जहाँ से 3.5 पाउंड की बिरयानी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी सराउंडिंग में ही जगह ऐसी मौजूद हैं जहाँ से 3.5 पाउंड की बिरयानी मिलती है। अब आगे ये मैं बात करने का मकसद ये है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, मैं वो वीडियो बनाती हूँ और वो वो वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद वो वीडियो को कोई, जो हम जा रहे होते हैं इल्फर्ड लेन पे, क्योंकि मैं गाड़ी अब मेरी वहीं खड़ी होती है बाय द वे, और मैं वहाँ से 3-4 मिनट्स की जो डिस्टेंस है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर अफ्तारी, हमने सोचा था वहाँ पर भी जाके वहाँ पर जो लोग आए हुए होंगे उनके बारे में एक फुटेज बनाऊँगी और उसके बाद उन लोगों का भी मौक़िफ़ लूँगी। वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ तो हम अभी जा ही रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बोलेंगे, आप बात करना चाहती हूँ। उसने मुझे बताया कि ये जो पलवान बिरयानी वाले हैं, हम इनके पास जॉब करते रहे हैं और वो बाय द वे एक स्टूडेंट की वाइफ हैं, यानी कि डिपेंडेंट है, और वो अलाउ है उनको इस मुल्क में फुल टाइम जॉब करने के लिए। वो कोई इलीगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके पास आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है। तो उसने मुझे बताया कि मैं इनके पास जॉब करती थी और इन्होंने हमें 2 महीने रखा और इन्होंने कहा कि हम आपको 6 पाउंड देंगे, बाद में हम आपको बढ़ा देंगे, परमानेंट कर देंगे। और कहते हैं बीच में मीडिया भी आता था, हमारी वीडियोस भी बनाते थे और हमें कहा जाता था कि हमने सब कुछ अच्छा बोलना है। उसने सारी डिटेल बताई, मैं अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो वीडियो जो है वो मेरे पास सेफ पड़ी हुई है। 6-7 मिनट का वो इंटरव्यू है जो उस खातून ने मुझे दिया। उसके बाद मैं उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करूँगी, बट उसने सारी चीज़ें, इट वाज ऑन रिकॉर्ड। ये सेम 18 मार्च वाले दिन की ही बात है जिस दिन मैंने पलवान बिरयानी के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी का फेक प्रोपेगेंडा परसू करने के लिए नहीं गई थी, ना मैं वहाँ पर फेक किसी की हाइप बनाने के लिए गई थी। जो जेन्युइन मैंने देखा वो जेन्युइन मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद 18 मार्च से लेके जो कल तक के दिन तक जो है मैंने किसी भी किस्म का कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे मीडिया पे लोग जो हैं वो मेरा नाम ले लेके क्रिटिसिज्म कर रहे थे। पहलवान जो वहाँ पर खड़ा होता है उसने भी कहा कि जी कोई 2 बजे आ गया सी, कोई 3 बजे आ गया सी, कोई सो ऑन, इस तरह से करके। मैंने काम डाउन रही, मैंने कहा ओके, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी थी और मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत कितनी अच्छी थी। लेकिन वो उसके, अगर मैंने कोई रिवेंज लेना होता, मैंने कोई बदला लेना होता, तो मैं वो वीडियो उसी दिन देयर एंड देन अपलोड कर देती। जो उस लड़की ने कहा था कि ये 6 पाउंड लेकर हमें जो है वो काम करवाया जाता था और हमें मना किया जाता था कि आपने ये बातें जो है सर्टन, जो मैं वो उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी कि वो नहीं करनी है। कल
मैंने कहा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो चलें उनसे भी जाके, अब पलवान बिरयानी हाउस वाले हैं, उनका भी जाके उनका मौक़ ऑफ ले लेती हूँ कि जी आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके मुतल्लिक़ ये बातें कही जा रही हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो बाय द वे वही खातून जो है वो निशानदेही कर चुकी हुई थी कि आपकी वीडियो के पास जो शख्स खड़ा था, जो आपसे बातें कर रहा था, वही वो शख्स था जो हमें कैश इन हैंड, यानी कि हमें कैश में पे करता था। यानी यहाँ पर एक मैं बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताना शुरू, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को नहीं पता है। यूके में मिनिमम वेज जो है वो 10 पाउंड एंड सर्टन अमाउंट है, 11 पाउंड भी आप कह सकते हैं। उससे कम आप किसी को पे नहीं दे सकते। उससे कम वेज किसी को जॉब पे रखना ये कानूनन जुर्म है। आप तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक सर्टन, जब यहाँ बरतानिया की हुकूमत ने ये डिसाइड कर दिया है कि मिनिमम वेज ये है, तो आप उससे कम किसी को मुलाजमत पर नहीं रख सकते। हाँ, अगला कोई शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ्री में भी काम कर सकता है, 1 पाउंड पे भी कर सकता है, 2 पाउंड पे भी कर सकता है, लेकिन अगेन इसके बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये शख्स, अगर वहाँ पर किसी भी किस्म का लीगल कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस शख्स को प्रूव करना पड़ता है, और वहाँ पर जॉब करने वाले को भी बताना पड़ता है कि मैं क्यों यहाँ पर इतनी कम वेज में जॉब कर रहा हूँ। तो ये कोई ईजी प्रोसेस नहीं है कि जो आप समझ लें कि जी उसकी मर्ज़ी वो फ्री में जॉब करे या ना करे। तो ये मैं बार बार आप लोगों को बताने का मकसद था कि इंग्लैंड के अंदर एक सेट रेट के नीचे आप किसी को पे नहीं कर सकते। आप जुर्म कर रहे हैं, आपको पेनल्टी हो सकती है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। पर पर्सन जो है आपको उसकी 60,000 तक जो है वो पनिश किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट में लिख रहे थे कि उसकी मर्ज़ी, जिसने कम पैसों के। यहाँ इंग्लैंड में मर्ज़ी नहीं चलती है। जब एक सर्टन रूल है, आपने उसी के अकॉर्डिंग लोगों को पे करना है। आप उससे कम पे नहीं कर सकते। आप ज़्यादा तो पे कर सकते हैं, लेकिन उससे कम पे नहीं कर सकते। इट्स अ क्राइम। तो वो मैंने उस शख्स से जाके पूछा कि जी ये यहाँ पर आपके बारे में कहा जा रहा है, एंड बाय द वे अगर मेरी कोई नीयत अगेन कि अगर गड़बड़ होती तो मैं पहले ही कैमरा उठा के उस शख्स से बात कर रही होती। मेरी जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो पहले वो विदाउट कैमरा, विदाउट फ़ोन होल्ड किए मैंने उस शख्स से सवाल जवाब किए हैं। वो शख्स बहुत ही अग्रेसिव बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने फीड किया हुआ है कि सफ़ीना यहाँ पर अगर दोबारा आती है तो आपने उसको बड़ी मतलब कि हेड ऑन लेना है, समथिंग समथिंग। तो मैंने उसको बाकी जो है बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, और उसके बाद फिर मैंने आखिर में मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि सफ़ीना ये शख्स जो है ये आई थिंक सो इसको कुछ गलत फहमी हो गई है। तो मैंने फिर उसके बाद अपना फ़ोन निकाला और मैंने उसको, वो वीडियो उसकी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उससे फिर दोबारा से सवाल किया, क्या आपने आज तक कभी किसी को 6 पाउंड जो है पर आवर पे किए हैं या नहीं किए? उसके बाद जो कुछ भी वो शख्स कह रहा है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो मैं कहती हूँ, और वो उसने बाय द वे जब वो वीडियो के से पहले भी वो मुझे कहता है लगा दें, आपने जो आपके पास है, जो आप लगाना चाहती हैं लगा दें। अखलाकन तो मुझे 16 मार्च को ही लगा देना चाहिए था, पर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैं इस तरफ का मौक़िफ़ भी सुनना चाहती थी। वो जब मौक़िफ़ मुझे मिल गया और वो शख्स ने कहा कि लगा दें आप जो लगाना चाहती हैं, उसके बाद वो मैंने लगा दी। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप अगर चैरिटी, वो शख्स एक बिज़नेस रन कर रहा है यूके के अंदर, आप चैरिटी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी करते हैं, आप वहाँ पर जाके चलते हुए सरे राह लोगों से पैसे पकड़कर अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकते। और अगर आप डाल रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताना होगा। आप सिर्फ ये कह के कि मैं लेता हूँ क्योंकि 3.5 पाउंड की बिरयानी आपको वर्थ करता है तो आप वो बेच रहे हैं, ये आपकी कॉल है कि आप उसको कैसे बेचते हैं कैसे नहीं बेचते। लेकिन आप अल्लाह का नाम ले ले के बार बार कहें कि जी मैंने अल्लाह से सौदा किया हुआ है, तो अल्लाह से सौदा तो आपने 3.5 पाउंड की बिरयानी आपको वारा खाती है तो आप बेच रहे हैं। लेकिन उन बेचारों का क्या जो पाकिस्तान से आए हैं, जो यहाँ पर जिनके स्टूडेंट हैं और उनके डिपेंडेंट हैं, जो जिनको अलाउ है, इस मुल्क का कानून उनको इजाज़त देता है कि वो अपने राइट के मुताबिक यहाँ पर लीगली काम कर सकें। आप उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और आप उनको 6 पाउंड पर आवर पे करते हैं। तो ये आप कौन से अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, और लोगों से आप पैसे चैरिटी इकट्ठे करके डायरेक्टली अपनी पॉकेट में डाली जा रही है। और जो वो तमाम के तमाम लोग वहाँ पर आपको हाइप देने के लिए पहुँचे होते हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है। मैं अभी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिटेल हैं इसकी। और एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं बिना प्रूफ के कभी कोई बात नहीं करती। जिस
जिस तरह से मेरे पास 18 मार्च से पूरे विद एविडेंस था। और बाय द वे ये एक खातून नहीं है, बहुत सारी खातून नहीं, मर्द भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि इन्होंने अभी हमारे पैसे देने हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने हमसे कम पैसों पे ही हमें नौकरी करवाई और फिर 2-2 माह के बाद हमें निकाल दिया जाता है, और वही कि कैश इन हैंड दिया जाता है। कैश इन हैंड देना इज़ अ क्राइम। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप जितना मर्जी कैश लें, आपको एक सर्टेन अमाउंट जाके बतानी होती है कि ये मैंने पैसे अर्न किए हैं, कैश इन हैंड। लेकिन अगर आप जो देने वाला है वो तो अगर मैं कैश इन हैंड ले रही हूँ तो वो मेरी और मेरी गवर्नमेंट के दरमियान है कि मैं उनको कहूँ कि ये मैंने कैश इन हैंड लिया है, इतना मैंने कमाया है, इतने के ऊपर मेरा टैक्स लगता है। लेकिन शॉपकीपर, बिजनेसमैन कैश इन हैंड नहीं दे सकते। उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये हमने इतना कैश इन हैंड इस शख्स को दिया, इस शख्स को दिया, इसको हमने वेज दी, इतनी वेज दी। तो यानी कि ये बड़ा ही लेंथी एंड बड़ा ही बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का प्रोसीजर है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे बहन भाई हैं उनको नहीं एहसास है कि यहाँ पर कम वेज पे यानी कि कम तनख्वाह पर लोगों को रखना एक जुर्म तस्वर किया जाता है, और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ऊपर से फिर एक क्राइम है। और दूसरी बात कि अभी जिस खातून ने मेरे से कांटेक्ट किया वो उनका मुझे फ़ोन आया, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड वंस अगेन मैं बता रही हूँ। वो कहती हैं कि जी उनको फ़ोन करके हरासा किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि सफ़ीना से कहें कि वो वीडियो डिलीट कर दें। पहली बात तो मैंने उस बच्ची को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है कि जैसे आपने कहा था वैसे वैसे ही सब कुछ हुआ है। और दूसरा, अगर ये शख्स आपको या कोई भी वहाँ पर मौजूद कोई शख्स या वो मर्द या औरत आपको फ़ोन करके दोबारा से हैरास करने की कोशिश करता है तो आई विल मेक श्योर कि मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। क्योंकि आप एक तो उस विक्टिम को, यहाँ पर यूके के अंदर कोई भी अगर क्राइम होता है तो उस क्राइम की रिपोर्ट करने वाले को विसल ब्लोअर कहा जाता है, स्टोरी ब्रेक करने वाले को विसल ब्लोअर कहा जाता है। ये कोई क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है। तो अगर आप लोगों ने दोबारा से उस बच्ची को हरास करने की कोशिश की तो आई विल मेक श्योर कि मैं खुद पुलिस को फ़ोन करूँगी, और जो तमाम डिटेल एंड तफसीलात हैं वो हम डायरेक्टली पुलिस तक पहुंचा देंगे। फिर आगे पुलिस जाने और पुलिस का काम जाने। अभी भी बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन विद प्रूफ मेरे पास मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।